विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक हो जाती है और ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी हुई चोट कभी ठीक नहीं होती। व्यक्तित्व की भी अपनी वाणी होती है जो कलम या जीभ के इस्तेमाल के बिना भी लोगों के अंतर्मन को छू जाती है। अरे खुशियां तो चंदन की तरह होती है जो दूसरों के माथे पर लगाओ तो अपनी उंगलियों पर भी महक आ जाती है। याद रखिए कि कर्मों से ही होती है पहचान इंसानों की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मिथुन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि या आपके मून साइन पर आधारित है। अक्टूबर 2021 में 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, उनका प्रभाव भी इस राशिफल में समाहित है। हर राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। जो व्यक्ति वास्तव में राशिफल का फायदा उठाना चाहते हैं वो फायदा उठाते भी हैं, क्योंकि अपने ऊपर 100% आपको घटित नहीं करना है। जो अच्छा लगे, जो समझदारी वाली बात लगे, जो सावधानी वाली बात लगे वो आपको यूज़ करनी है। इतना सा आपने ध्यान रखना। तो हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में, परिवार के सुख के बारे में, शिक्षा और संतान सुख के बारे में, तो आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृह सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या कोई रिलेशनशिप में है। और फिर विशेष रूप से विश्लेषण करते हैं आपके जॉब, आपके प्रोफेशन, आपके कैरियर या बिजनेस का। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा अक्टूबर 2021 के विशेष उपाय जिससे इस राशिफल की प्रतिकूलता को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। राशिफल का फायदा तभी है। तो आइए आरंभ करते हैं अक्टूबर 2021 का राशिफल आप मिथुन राशि के लिए। और सबसे पहले बात कर रहे हैं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट की। इनकम, गेन, प्रॉफिट या जो आपकी उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट है, प्रोग्रेस है, उन सभी के लिए राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है। और लाभ भाव का अधिपति है मंगल ग्रह और वापस मंगल की दृष्टि भी लाभ भाव पर है। राशि का अधिपति बुध है जो कि कुंडली में उच्च राशि में सूर्य के साथ में बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात कि आपकी राशिपति अर्थात तो जो बुध है उन पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है। तो इन सभी को देखते हुए अक्टूबर 2021 में आपको मिक्स रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनसेटिस्फैक्शन होगा, लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हाथ पांव जो मारेंगे या जो हाथ पांव ज़्यादा मारेंगे उनको गेन और सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। लेकिन विशेष रूप से जो लोग जॉब में हैं, जो फोर्स में हैं या पुलिस में हैं, और वो लोग जो कहीं न कहीं सीमाओं पर हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां कुछ बेटर बनेगी, कुछ बेहतरीन होगी, सुख सुविधाएं उनको बढ़ेगी, एप्रिसिएशन ज़्यादा मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, अवार्ड रिवार्ड की स्थिति भी होगी। मंगल का अर्थ है लैंड और बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल एंड माइनिंग, हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, इनसे संबंधित जो भी कामकाज करते हैं, चाहे मजदूरी करते हैं, चाहे ओवरसियर हैं और चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हैं या मटेरियल सप्लाई करने वाले हैं, उन लोगों को यहाँ पर सक्सेस, गेन, एप्रिसिएशन मिलना तय है। तो साथ ही साथ आप में से जो भी लोग एजेंसी बिजनेस करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं या न्यूज़पेपर या अपनी मैगजीन निकालते हैं, पत्रकार बंधु है, कोई चैनल चलाने वाले लोग हो सकते हैं, यूट्यूबर्स हो सकते हैं, म्यूज़िक से संबंधित काम करने वाले लोग हो सकते हैं, या कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग, म्यूज़िक से संबंधित के साथ साथ मोबाइल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन की एसेसरीज से संबंधित काम करने वाले लोगों के लिए भी अक्टूबर 2021 बहुत ज़्यादा बेटर है, अपार संभावना वाला है। आप गेन से, संतुष्ट से ज़्यादा प्रभावित होंगे। लेकिन आप में से जो भी लोग फाइनेंस या फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का काम करते हैं या एजुकेशन सेक्टर में, आप लोगों को कुछ ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा और जहाँ तक संभव हो मेहनत ज़्यादा करने का प्रयास करें। संतुष्टि चाहे कम मिले लेकिन काम या कर्म जरूर करते रहें, निरंतर करें। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। और इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से 2nd हाउस से धन और संपत्ति भाव से विचार किया जाता है। जब इनकम ज़्यादा होगी तभी इन्वेस्टमेंट होगा और जब इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट को ही वापस यूज़ करेंगे डे टू डे के खर्चे के लिए। तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से फिर भी अक्टूबर 2021 आपके लिए बेटर है, क्योंकि बृहस्पति राशि से 8th हाउस में आकर के जहाँ पर दृष्टिपात कर रहे हैं, जहाँ उनकी दृष्टि जा रही है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत है और बृहस्पति जिन भावों को देखते हैं हमेशा उनके शुभत्व को जागृत करते हैं। तो बृहस्पति की 2nd हाउस पर कर्क राशि है जो कि उच्च की राशि है, लेकिन शनि के लिए शत्रु राशि भी है।
ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहकर यदि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा शुभ फल मिलेंगे। आप चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हल्दी में, केसर में या पीली चीज़ों में, जो भी आपको कमोडिटी में प्रोडक्ट मिले। और साथ ही साथ आप में से जो लोग क्रूड ऑयल में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते रहते हैं, मेटल्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्पेशली इस्पात में, वो स्थिति आपके लिए अच्छी है। ऑटोमोबाइल सेगमेंट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यदि अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है शेयर में। तो इंफ्रा बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट के बॉन्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो साथ ही साथ एजुकेशन स्टार्टअप यदि कोई आपको मिल जाता है, कोई एप्लीकेशंस ऐसी मिल जाती है जहाँ पर कि आपको ज़्यादा गेन और सक्सेस दिखाई देती है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। तो अक्टूबर 2021 इन्वेस्टमेंट के मामलों में काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो साथ ही साथ आप में से जो भी लोग लिक्विड से संबंधित इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसी स्क्रिप्ट या ऐसी कमोडिटी जो कोई न कोई कांच के सामान से संबंधित हो सकती है, और या फिर वाटर बेस्ड, मिंट बेस्ड प्रोडक्ट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। ये एक अच्छी स्क्रिप्ट हो सकती है यदि कोई ऐसी स्क्रिप्ट मिल जाती है तो। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख के बारे में। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति है बुध, और आपकी राशि के अधिपति भी बुध है, जो कि इस समय उच्च राशि के हैं और 2 नवंबर 2021 तक निरंतर उच्च राशि में बने रहेंगे। इसका फायदा आपको जरूर मिलने वाला है। राहु जो कि उच्च राशि के, उनकी भी दृष्टि या परिवार सुख पर है, तो बृहस्पति भी यहाँ पर निरंतर कंट्रोल करेंगे नेगेटिविटी को। क्योंकि नेगेटिविटी कैसे आएगी, सूर्य यहाँ पर विद्यमान है, मंगल यहाँ पर विद्यमान है, 2 अग्नि तत्व प्रधान ग्रह यहाँ पर विद्यमान होकर के आपको डोमिनेटिंग करने वाले व्यक्ति बना देंगे। आप गुस्सा करेंगे, आप परिवार वालों को अपने ही जो सिद्धांत है उस पर चलने के लिए मजबूर करेंगे, और जो आपके परिवारजन हैं वो विरोध करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सख्ती होनी चाहिए, लेकिन सख्ती में भी कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसके साथ सख्ती करें। ज़्यादा सख्ती से कोई भी चीज़ टूट सकती है। आपके पास रबड़ बैंड है, उसको आप खींचेंगे एक लिमिट तक तो वो आपको खिंच जाएगा, लेकिन उसके बाद में वो टूट जाएगा। तो हर किसी की एक सीमा होती है, उसको ध्यान रखना है। और यहाँ पर 17 अक्टूबर 2021 तक सूर्य राशि से 4th हाउस में है, उसके बाद में सूर्य नीच राशि में चले जाएंगे, लेकिन वो त्रिकोण भाव में चले जाएंगे। बुध निरंतर यहीं रहेंगे और मंगल भी 21 अक्टूबर 2021 तक यहाँ पर राशि से 4th हाउस में, जो कि आपको मेंटली टॉर्चर करने का, दुखी करने का, परेशान करने का या आपको आवेश और क्रोध में आने का कोई न कोई रास्ता बना देंगे। तो ऐसी स्थिति में अपने ऊपर कंट्रोल भी करना है, और जो भी विरोधाभास है वो आपके अपनों से ही होगा, तो उसको आपने एडजस्टमेंट में भी लेना पड़ेगा, विचार भी वापस करना पड़ेगा, रीथिंक करना पड़ेगा कि कहाँ आप गलत हैं और कहाँ परिवार वाले गलत हैं। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के बारे में और संतान सुख के बारे में। और इन सभी के लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है। 5th हाउस का अधिपति है शुक्र, जो कि राशि से 6th हाउस में है। इस सिचुएशन को शुभ नहीं कहा जा सकता। शनि की दृष्टि है अपनी उच्च राशि पर, लेकिन शनि की दृष्टि के बारे में एक कहावत और भी है कि शनि जिस भाव को देखता है उस भाव को दुखी करता है, परेशान करता है, या उनके सुखों में कमी करता है, बाधित करता है। राशि का अधिपति बुध जरूर बहुत अच्छी स्थिति में, शुभ स्थिति में, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर संघर्ष के साथ में सफलता मिलेगी। ये स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, या जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो भी नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं, जो भी कुछ सीखना चाहते हैं, उत्सुक है, जिज्ञासु प्रवृत्ति के, उनके लिए अक्टूबर 2021 थोड़ा संघर्ष का है। ध्यान रख करके आगे बढ़ेंगे, अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे, कंसंट्रेशन ढूंढते रहेंगे, और जो कुछ भी डाउट्स है उसके अंदर ज़्यादा एफर्ट करेंगे तो अल्टीमेटली वो कुछ समझ में आ ही जाएगा। क्योंकि जो भी आपके एजुकेशन बुक्स है किसी न किसी ने लिखी है, और जिसने लिखी है वो पढ़ा भी रहे, और अल्टीमेटली सारे लोग सक्सेस भी हुए हैं। जो पढ़ रहे हैं वो सक्सेसफुल रहेंगे, या जो कुछ भी जिनका कंसंट्रेशन बहुत मजबूत है, जिनके डाउट्स क्लियर होते रहेंगे और जो अपनी स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देंगे, अल्टीमेटली वो आगे बढ़ ही जाते हैं। और आज तक लोग सक्सेसफुल हुए ही हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे IAS का एग्ज़ाम हो, IPS का एग्ज़ाम हो, या इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट और बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हमारे देश से हुए हैं। हमारे देश ने मैथमेटिक्स को या साइंस को, टेक्नोलॉजी को बहुत कुछ दिया है, और आप भी इसमें योगदान करने वाले बन सकते हैं। सिर्फ आपको अपने ऊपर विश्वास और सीखने की ललक होनी चाहिए। विशेष रूप से आप में से जो भी लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, म्यूज़िक के स्टूडेंट्स हैं, एजेंसी बिजनेस, या फिर वो लोग जो करेंसी के बारे में कुछ न कुछ सीख रहे हैं, उनके लिए ये माह बहुत अच्छा है। अक्टूबर 2021 आपके लिए अपार संभावनाएं लेकर के आ रहा है। तो साथ ही साथ जो लोग टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं,
चाहे वो मैकेनिकल स्टूडेंट्स हो सकते हैं और चाहे वो केमिकल इंजीनियरिंग वाले लोग हो सकते हैं, एविएशन से संबंधित हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले हो सकते हैं, उन सभी के लिए भी अक्टूबर 2021 बेटर है, सक्सेसफुल है। तो साथ ही साथ फैशन या फैशन डिज़ाइनिंग, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कोई डिज़ाइनिंग, इंटीरियर से संबंधित कोई डिज़ाइनिंग, और या फिर टीवी से संबंधित या फिल्म लाइन से संबंधित कोई कोर्स आप कर रहे हैं, मास मीडिया के क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप एंकर बनना चाहते हैं या आप स्टैंड अप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उस संदर्भ में भी ये समय काल आपके लिए सीखने के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिल सकती है, हेल्पिंग हैंड आपको मिलने वाले हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ साथ में सक्सेस के बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये स्थितियाँ आपके लिए बेटर है। अब बात करें संतान सुख की। संतान का कारक बृहस्पति होता है जो कि नीच राशि में, संतान भाव का अधिपति भी शुक्र है जो कि रोग भाव में। तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ में एडजस्टमेंट में कमी आ सकती है, सामंजस्य बिगड़ सकता है, उनके स्वास्थ्य के बारे में आप चिंतित हो सकते हैं और उनको बहुत कुछ समझाएंगे, उसके बावजूद भी वो आपकी बात नहीं मानेंगे, उससे आप दुखी या परेशान ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही स्थितियां यहाँ पर नेगेटिव है। चाहे शुक्र, इस भाव के अधिपति शुक्र की बात करें, वो रोग भाव में स्थित है, और बृहस्पति जो संतान के कारक होते हैं वो भी राशि से 8th हाउस में है। सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पर है कि शनि जो कि स्वग्रही है, उनकी दृष्टि वापस संतान भाव पर है, लेकिन शनि मेलाफाइड इंटेंशन भी है और शनि को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में संतान से रूखा व्यवहार भी मिल सकता है, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में कुछ एडजस्टमेंट आपको ढूंढने पड़ेंगे, कुछ सख्ती दिखानी भी पड़ेगी, तो कुछ छूट भी देनी पड़ेगी। तो दोनों ही चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो अक्टूबर 2021 में संतान को लेकर के थोड़ा सावधान, अवेयर या एडजस्टमेंट ढूंढना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है और इस भाव के अधिपति है मंगल, जो कि राशि से 4th हाउस में, और 4th हाउस में मंगल को शुभ नहीं बोला जाता है, आवेश और क्रोध के लिए एक प्रकार से उसका कारक माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में रोग के मामले में, शत्रुओं के मामले में थोड़ा आपको अवेयर भी रहना पड़ेगा, अपनी खुद की सेफ्टी भी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि ये समय भी महामारी का है, महामंदी का भी है। और यहाँ पर जो तीसरी लहर के बारे में हम सुन रहे थे, उसका एस्ट्रोलॉजी में जो रीज़न है वो समय स्टार्ट हो चुका है 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 के तक, क्योंकि बृहस्पति जो कि इस प्रकार के रोगों के लिए, महामारी के लिए संबंध रखते हैं, वो भी शनि के साथ में विराजमान है, नीच राशि के हैं, और इससे पहले भी 2 बार ये स्थितियां बृहस्पति के कारण आ चुकी है और ये तीसरी स्थिति है। 20 नवंबर के बाद में बृहस्पति अगले 13 साल तक, 12 साल तक यहाँ पर ऐसी स्थिति में नहीं आएंगे, ये भी पक्का है। तो ऐसी स्थिति में सावधान रहने की आवश्यकता है। और स्पेशली आपकी राशि के अनुसार आप में से जो भी लोग, जो पुरुष हैं, प्रोस्टेट से, यूरिन इन्फेक्शन से, गाल ब्लैडर से, यूरिन ब्लैडर से, और या फिर जो महिलाएं हैं वो गायनिक प्रॉब्लम से, और जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको ज़्यादा सावधान और ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। अपनी जो भी खाने पीने की आदतें हैं उसमें भी सुधार कीजिए और थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर कीजिए अपने खुद के स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि संतान का कारक बृहस्पति इस समय नीच राशि के चल रहे हैं। सेकंड, आप में से जो भी लोग ब्लड इन्फेक्शन के मरीज़ हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हार्ट प्रॉब्लम के मरीज़ हैं, या जिन्हें हिप जॉइंट में प्रॉब्लम रहती है या उन्होंने कोई न कोई ऑपरेशन कराया हुआ है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। जहाँ तक संभव हो दुश्मनी से, लड़ाई झगड़े से, वाद विवाद से बचना ही पड़ेगा, अन्यथा कोई न कोई लीगल प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में बचाव ही सबसे बड़ा साधन है कि हम खुद को सेफ रखें। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप है या रिलेशनशिप में। लेकिन पहले हम बात करेंगे आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। 7वें भाव का अधिपति बृहस्पति नीच राशि में है, शनि राशि से 8th हाउस में है। इस सिचुएशन को शनि का ढैया बोलते हैं, लघु कल्याणी दशा बोलते हैं, जो कि शुभ नहीं मानी जाती है। मंगल की 7th हाउस पर दृष्टि है, वो भी शुभ नहीं बोल सकते। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में आपको एक प्रकार से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या ये बोल सकते हैं आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम का, समस्याओं का, मन मुटाव का, क्लेश का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको बैकफुट पर आना पड़ेगा यदि आपको घर में सुख शांति चाहिए, क्योंकि कोई भी पैरामीटर ऐसा है नहीं जो आपको सपोर्ट करता हो।
सिर्फ राशि के अधिपति हैं, वो उच्च राशि के हैं, तो वो आपका मॉरल, वो आपका आत्मविश्वास जरूर नियंत्रित रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप डाउन नहीं होंगे, आप किसी से अपमानित हो जाएं, वो स्थिति हो सकती है, लेकिन आपको एकदम से साइड में कर दिया जाए या आप उसका जवाब ही नहीं दे पाए, ये स्थिति नहीं होगी। ऐसी स्थिति में जहाँ तक संभव हो बोलचाल की भाषा पर, आर्ग्यूमेंट पर कंट्रोल करें, नियंत्रण करें, तो आप जो बात का बतंगड़ बन सकता है उससे बच सकते हैं। ज़्यादा दुखी होने से, परेशान होने से, अपमानित होने से बच सकते हैं, क्योंकि बोलना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कई बार। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपमानित होते रहें या शोषित होते रहें, इसके मैं खिलाफ हूँ या विरोध करता हूँ। आपको सामने आना ही चाहिए, जो अपनी बात है वो बोलना ही चाहिए, लेकिन उचित मौका देख करके, सही समय, सही स्थान देख करके। आइए अब बात करें उन लोगों की जो कोई फ्रेंडशिप में है या वो रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है। 5th हाउस का अधिपति शुक्र यहाँ पर नेगेटिव है या वीक है। 7th भाव का अधिपति बृहस्पति, वो भी यहाँ पर नेगेटिव है, नीच राशि में है। तो ऐसी स्थिति में आपको सपोर्ट करने वाला कोई भी ग्रह है नहीं जो आपके इमोशंस को सपोर्ट करे, इमोशंस को बल दे। तो ऐसी स्थिति में जो भी फ्रेंड सर्कल में है, जो भी गहरी फ्रेंडशिप में है या रिलेशनशिप में, प्रेम प्रसंगों में, उन लोगों के लिए अक्टूबर 2021 सावधानी का है। अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, अपनी भाषा पर कंट्रोल रखना है, किसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी है, और धैर्य और संयम जरूर हर समय आपको रखना ही चाहिए। और जो भी आपका पार्टनर है, जो भी आपका फ्रेंड है, उसका पूरा पूरा सम्मान करें। यदि वो विरोध करता है तो उसके विरोध में भी कोई न कोई बात होगी, इसलिए समझने का प्रयास करें। हावी होने से सिर्फ बात बिगड़ेगी। जो कुछ भी आपने फ्रेंडशिप में सम्मान कमाया वो 2 मिनट में आप खराब भी कर सकते हैं। तो ये अक्टूबर माह आपके लिए सावधानी का है, संयम का है, धैर्य का है और अपने रिश्ते को बचाने का भी है। अन्यथा जो आपके पास में बहुत अच्छा रिश्ता है वो आप खो सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब की, कैरियर की, प्रोफेशन की या बिजनेस की। और इन सभी के लिए भाव एक ही है, वो है आपकी राशि से 10th हाउस अर्थात कर्म भाव। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है जो कि नीच राशि में 2 केंद्रों को रिप्रेजेंट करता है, 7th भाव और 10th भाव दोनों को। शनि जो कि भाग्य के अधिपति हैं, भाग्येश हैं, उनकी तीसरी दृष्टि जरूर आपके प्रोफेशन भाव पर है। राशि के अधिपति बुध उच्च राशि में है और मंगल जो कि लाभ के अधिपति हैं, रोग स्थान के अधिपति, कंपटीशन के अधिपति है, उनकी दृष्टि यहाँ पर आपकी राशि से 10th हाउस पर है, प्रोफेशन भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में एफर्ट तो ज़्यादा करने पड़ेंगे, संतुष्टि शायद ही मिल पाए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा नहीं। हो सकता है प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर हो, या मेहनत जितनी करें उतना आपको गेन नहीं मिल पाए, लेकिन पैसा फंसेगा भी नहीं, आमदनी होती रहेगी, काम काज चलता रहेगा। और जो आज आप मेहनत करेंगे, अक्टूबर 2021 में मेहनत करेंगे, वो उसका परिणाम आपको नवंबर में दिखाई दे जाएगा, क्योंकि ये ग्रह स्थितियाँ टेम्परेरी है। हमेशा यही स्थिति तो बनी नहीं रहेगी। इससे पहले मंथ में आप राशिफल देख सकते हैं, उससे पहले महीने में राशिफल देख सकते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। बहुत से लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि 2 साल से स्थिति एक जैसी है, लेकिन 2 साल से मार्केट तो चल रहे हैं, मार्केट तो बंद नहीं हुए, बैंक बंद नहीं हुए, लोगों को लेन देन यूँ क्यों आ रहा है, काम धंधा यूँ क्यों चल रहा है। जहाँ पर देखोगे वहाँ पर बिल्डिंग बन रही है, जहाँ पर देखेंगे दुकानें खुली हुई है, हॉस्पिटल यूँ क्यों चल रहे हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो नहीं चल रही है। आप शॉपिंग मॉल में जाना चाहते हैं, वो बंद है, ठीक, आप थिएटर में जाना चाहते हैं, वो बंद है, एंटरटेनमेंट के साधन बंद है, बाकी सारी कौन सी चीज़ें बंद है। इसलिए बिजनेस तो चल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, कंपनियाँ चल रही है, IT सेक्टर बहुत अच्छे ढंग से डेवलप हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जिन लोगों की ये सोच विचार है, वो लोग डिप्रेसिव मेंटेलिटी के हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही देखते हैं, पॉजिटिविटी पर कोई भी अंदाज़ा नहीं है या उन पर आशा नहीं है, होप नहीं है। जब आप आशा रखेंगे तो आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। तो इन्हीं सब संदर्भ में आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आशा रखनी पड़ेगी, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक में काम करते हैं, उनको थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग, और या फिर जो लोग न्यूज़पेपर चलाते हैं, अपना चैनल चलाते हैं, चाहे यूट्यूब चैनल चलाते हैं, एंकर है, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, उन सभी लोगों के लिए अक्टूबर 2021 बेहतरीन है, शुभ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक, ऑटोमोबाइल्स, स्पेयर पार्ट्स, कमीशन एंड ब्रोकरेज, इस संदर्भ में काम करने वाले, इस फील्ड में काम करने वाले, इन सेक्टर्स में काम करने वाले, चाहे आप उस फैक्ट्रियों में काम करते हैं, चाहे ऑनर्स हैं,
चाहे आप अपना कोई दुकान चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, आपके लिए अक्टूबर 2021 बेटर है। आप आगे बढ़ने के मौके तलाशेंगे तो आपको मौके मिलेंगे और आगे बढ़ने का रास्ता भी आपको क्लियर नज़र आएगा। साथ ही साथ आप में से जो भी लोग गोल्ड का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, आपके लिए भी स्थितियाँ बेहतरीन है। स्पेशली 17 अक्टूबर तक तो स्थितियाँ बेहतर हैं ही हैं, आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आइए अब बात करें अक्टूबर 2021 के उपायों की आप मिथुन राशि के लिए। तो जैसा कि आपने राशिफल में देखा है, बृहस्पति और शनि दोनों ही आपकी राशि से 8th हाउस में है, मारक भाव में है, ये स्थिति सुखद नहीं है। तो राहु भी 12th हाउस में है, वो भी स्थितियां सुखद नहीं है, वो आपको कंफ्यूज ही करेंगे, सिर्फ प्लानिंग करेंगे लेकिन प्लानिंग का फल आपको नहीं मिल पाएगा। और राहु भी शनि के समान ही फल करते हैं, तो शनि का ढैया आपको चल रहा है तो राहु भी वैसा ही परिणाम दे रहा है, चाहे राहु उच्च राशि के। ये अलग बात है कि बृहस्पति राहु को देख करके दृष्टिपात करके उनके नेगेटिविटी को कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आप राहु का उपाय करेंगे तो आपको राहत मिलेगी, कन्फ्यूज़न दूर होगा, दुविधा दूर होगी, कश्मकश में राहत मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले बृहस्पति की बात करते हैं। आप बृहस्पति के उपायों के लिए रोजाना विष्णु की पूजा उपासना करें, विष्णु भगवान पर, विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करें और हर गुरुवार को थर्सडे को पीली वस्तुओं का, पीले फलों का दान करें। शनि की बात करेंगे तो रोजाना शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना चाहिए। जो भी ज़रूरतमंद है उन्हें आप दान दे सकते हैं, चाहे काला जूता, काला कपड़ा, काली छतरी, काला कंबल या लोहे का दान, कोई भी तेल का दान कर सकते हैं, दालों का, उड़द की दाल का दान कर सकते हैं। अब चने की सब्जी या बैंगन की सब्जी के साथ में पूरियों के पैकेट बना करके लोगों में जो ज़रूरतमंद है उनमें बांट सकते हैं। राहु की बात करें तो आपको हर शनिवार को जब राहु काल होता है सुबह 9 से लगा करके 10:30 के बीच में, उसमें एक जटा वाला नारियल लेना है, अपने ऊपर से आपको क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है, फिर उसको पानी में विसर्जित कर देना है। आसपास कोई भी नदी, झील या कुआं, समुद्र कुछ भी नहीं होता है, आप एक पानी की बाल्टी भरिए, उसमें नारियल को विसर्जित कर दीजिए। जब वापस याद आता है तो उस नारियल को आपको कचरे में फेंक देना है, पानी को फ्लश में बहा देना है। पानी कोई भी हो सकता है और नारियल को, जटा वाला नारियल का मतलब ब्राउन कलर का नारियल होता है। आपके घर में जब पूजा पाठ होता है तो आप कलश पर जो नारियल रखते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये उपाय कर सकते हैं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट हमेशा पहनना चाहिए। लोग बोलते हैं, लोग पूछते रहते हैं आए दिन, कौन सा रत्न पहनना चाहिए? तो रत्न होना चाहिए आपके जीवन का रत्न अर्थात फर्स्ट हाउस, फिर आपके कैरियर का रत्न, बुद्धि का रत्न, संतान का रत्न, डे टू डे की जो इनकम होती है उसके लिए, और आपके नेम फेम के लिए राशि से 5th हाउस। और उसके बाद में बात करते हैं भाग्य की। तो आपको तीनों त्रिकोणों के 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, तीनों रत्नों को एक साथ में धारण करेंगे तो भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको पन्ना, हीरा और नीलम, इन तीनों के उपरत्न पहन करके सबसे पहले उनका रिजल्ट देखना चाहिए। उसके बाद में सामर्थ्य है तो फिर आपको ओरिजिनल रत्न के बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो उपरत्नों से ही आपको आभास तो हो ही जाएगा कि उसका फ़ायदा कितना मिल रहा है। जो लोग फाइनेंस की नीड ज़्यादा है या बिजनेसमैन है, उन लोगों को लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, ताकि आपकी राशि से बनने वाले जो भी लक्ष्मी योग है, धन योग है, उनको बल मिले और आपकी फाइनेंस की नीड पूरी हो। आने वाले समय में 7 अक्टूबर को नवरात्रि का महापर्व आरंभ होने वाला है। आप नवरात्रि में साधना, पूजा, उपासना कर सकते हैं, अपनी कामना के अनुसार मंत्र का जाप कर सकते हैं। और हम लोग आपके लिए विशेष रूप से नवरात्रि पूजन कलश का निर्माण करते हैं, वो आप मंगवा करके स्थापित कर सकते हैं, उसके अनुसार पूजा कर सकते हैं। और इसके पश्चात में 4 नवंबर 2021 को दीपावली का महापर्व होगा, लक्ष्मी पूजन का महापर्व होगा। तो लक्ष्मी पूजा के लिए भी हर वर्ष की तरह इस बार भी अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश या लक्ष्मी विनायक कलश का निर्माण कर रहे हैं। वो आप समय से पहले दीपावली पूजन कलश मंगवा सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, उसमें जो विधि विधान है उसको समझ सकते हैं। कोई भी भ्रांति हो, जिज्ञासा हो तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके जानकारी ले सकते हैं। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में जो चंद्रमा है, आपकी राशि है, उस पर आधारित है। बाकी सारे ग्रहों की स्थितियाँ, आपकी दशा, आपके योग आपको ज्यों के त्यों फल देते रहेंगे। सिर्फ
इस गोचर को उस फल में क्या कमी या कुछ अच्छाई आ सकती है वो मैंने आपको बतलाया है। तो आप इस राशिफल का फ़ायदा उस संदर्भ में उठा सकते हैं। जो अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं या अपनी कुंडली के अनुसार राशिफल जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली के अनुसार समस्याओं का समाधान चाहते हैं, या दुविधा या कोई कश्मकश है, बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेना है, उसके लिए अपनी कुंडली का सहारा लिया जा सकता है। और उसके लिए भी स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपके प्रश्नों पर, जिज्ञासा पर बात करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे विशेष उपाय जो आपको राहत देंगे, जो आपकी समस्याओं से निवृत्ति देंगे। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करता हूँ। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ जगदम्बा आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।